संपत्ति पे आपके हिसाब से पहला किसका होना चाहिए, मुसलमानों का या जो कमा रहे हैं उनका या जो इसके हकदार हैं? जो इसके हकदार हैं। नहीं, देखो जी, ये तो जैसे मुसलमान का है तो मुसलमान का होना चाहिए, हिंदू का है तो हिंदू का होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। अगर वो कुछ करेंगे भी तो सही करेंगे, गलत तो कुछ नहीं करेंगे। अब ये नहीं, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। मैडम एक बात बताइए ना, मान लीजिए वो राहुल जी कह रहे हैं या सर्वे में जो कह रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे और वो मुस्लिमों को दिया जाएगा, हमारे धन को कमाए हुए दूसरों को कैसे दे देंगे? हम अपनी थाली में से रोटी दूसरे को कैसे दे देंगे? ये तो बेवकूफ़ी होगी हमारी संपत्ति को उनको क्यों दिया जाएगा? उनका कहना है जो कमजोर है, उनका कहना नहीं, उनका मतलब निकाला जा रहा है कि भाई जो कमजोर, आपकी थाली में 2 रोटी हैं, आप दे दीजिए किसी एक गरीब को। क्यों दे देंगे? उससे भी तो दिलवाओ ना एक बार, मुस्लिमों की संपत्ति भी तो हमें दिलवाओ एक बार। उनके पास तो कितनी संपत्ति है, उनके तो 12-12, 15-15 बच्चे सारे कमा रहे हैं, मियाँ बीवी कमा रहे हैं, उनके पास तो अंधी कमाई है। उनसे भी तो गरीब तो हिंदू में भी है ना, उसको दिलवाओ ना उससे संपत्ति। अब कैसे याद आ गए मुसलमान को जो संपत्ति दिलवाना? क्या हिंदू के पास ही संपत्ति है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ द्वारा से वही राज लाने वाले हैं यहाँ पर। सिर्फ जो है पहले वाला काम होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता जब तक हमारे मोदी जी बैठे हैं। और हम तो ये कहते हैं, मेरी तो यही कामना है प्रभु से कि मोदी जी फिर से 25 साल के हो जाएं और 50 साल फिर से राज करें, इसका सुपड़ा साफ हो जाए। मोदी जी आए हैं, सभी मजबूत हुए हैं, ये लोग भ्रष्टता फैला रहे हैं, बेवकूफ़ी फैला रहे हैं, मुस्लिमों लिए कुछ नहीं कर रहे। अरे वो राजा है देश का, वो सबके लिए सोचेगा। एक बाप क्या 2 बच्चों के लिए सोचता है? 4 होते हैं तो 2 के लिए नहीं सोचता है ना, वो सबके लिए सोचेंगे। वो पीएम है, वो एक के लिए क्यों सोचेंगे? लेकिन ये हम लोगों की मेंटेनेंस चेंज करने वाले, हम लोग नहीं बदलने वाले। अब हम जाग चुके हैं, इनके अब लॉलीपॉप में नहीं आने वाले हम। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी केजरीवाल जी के ऊपर कहा, केजरीवाल जी ने ये बंगला बना दिया, इसमें क्या इससे पहले और सीएम नहीं रहे? किस तरह से रहे थे और सीएम? इससे पहले इसी को ज्यादा 14 करोड़ का बंगला चाहिए था। इसने रामलीला मैदान में जब पहली बार शपथ ली, इसने कसमें खाई थी, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई संपत्ति दूंगा। ये साला चोर सब कुछ तो लिए बैठा है और फिर कहता है कि जो है मैं कुछ नहीं लूंगा। और क्या लेगा भाई? किसी की जान लेगा क्या? मुझे एक बात बताइए, अगर केजरीवाल से इतनी दिक्कतें हैं दिल्ली की जनता को, 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री क्यों चुना? जो बुद्धू लोग हैं उन्होंने चुना है, हम तो नहीं चुनेंगे, हम तो समझदार हैं, हम तो नहीं चुनेंगे। इसने झूठ बोल के जनता को बेवकूफ बना के गाड़ियों में कूड़े के ढेर दिखा के ये निगम पे राज करना चाहता था, पब्लिक को फुद्दू बना दिया, मैं सफाई कर दूंगा। अरे उससे ज्यादा बदतर हालत हो गई है दिल्ली की अब, जो बीजेपी के शासन में थी। ये तो केवल कुछ नहीं चाहता मैडम, ये केवल ये सत्ता का भूखा है, केवल सत्ता का भूखा है। इसको मैं अन्ना हजारे जी के साथ अनशन में बैठा था, तब से देख के आया था, ये मच्छर सा था और आज हाथी हो रहा है खा के। आज कहाँ से खा रहा है ये? इसको राजनीति ही चाहिए, इसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। ये अब सोच रहा है कि अब मैं रो करके ऐसे करके, सुनीता जी रो रही हैं, अब ये पीएम की कुर्सी हटाने जा रहा है। इसको बोल देना ये सपने छोड़ दे, मुंगेरी लाल वाले देखने। अब ये पीएम की कुर्सी तो दूर, ये दिल्ली की राजनीति और निगम से भी जाएगा। अच्छा, जनता तो नाराज, चलिए आपकी नाराजगी दिखाई दे रही है। ये राघव चड्ढा जो सच्चे सिपाही खुद को कहा करते थे, वो अलग हो गए हैं। संजय सिंह, आतिशी और सौरभ तो मैदान पर उतरकर केजरीवाल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो नेता थे, जो सांसद थे राज्यसभा के, जो बाकी सांसद थे, कोई आ ही नहीं रहा है केजरीवाल के लिए। कैसे आएंगे बताओ ना? जो जान चुका है वो कैसे आएगा? जो जानते हुए भी कुएं में गिरेगा वो गिरे, और जो जिसको दिख रहा है मुझे कुएं में गिरना है तो वो तो बचेगा। अब जो लोग इससे अलग हो गए वो तो बचना चाह रहे हैं, और जो जानबूझ के इसके साथ लगना चाह रहे हैं, चोर मौसेरे भाई, जो इसके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसके जैसा हराम का खाना चाहते हैं, वो लोग इससे जुड़े रहेंगे। और जो ईमानदार है, हमारे कपिल मिश्रा जी को देखिए ना आप, क्यों इनसे अलग हुए? क्या वो लीडर नहीं थे? क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं थे? हमने तो चुना था उनको, क्यों अलग हो गए वो इनसे? वो तो पहली बार में अलग हो गए। जो आदमी ईमानदार होता है ना जी, जो सच्चा होता है, वो भ्रष्ट लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार से धीरे धीरे करते देखते जाइएगा आप, ये सब लोग इधर ही आते चले जाएंगे। अच्छा एक चीज और बस, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोचते हैं? योगी जी तो एक मुस्कुराहट आ गई सबके चेहरे पर, देख तो एक हरदिल अजीज नेता है, और आने वाला भविष्य भारत का, आने वाले पीएम है योगी जी। योगी जी अगर अब से पहले हमको मिल गए होते ना काश, तो इस देश की स्थिति कुछ और होती। उत्तर प्रदेश, मैं ऑटो ड्राइविंग करता हूँ, दिल्ली में मेरे साथ सब लोग बैठते हैं मैडम जी, मेरा ऑटो है, सब लोग बैठते हैं ऑटो के अंदर। अभी एक मुसलमान मेरे साथ बैठे थे, बुलंदशहर से आए थे, और वो दिल्ली गए थे भलसवा, उनके किसी रिश्तेदार में ट्रेजेडी हो गई थी। उन्होंने अपने मुंह से पहली बार कहा, कह रहे हमें अगर शासन लगा तो मोदी और योगी का लगा। मैं कहा भाई साहब आप मान रहे हैं उस बात को? बोले हाँ जी। मैं कहा मुसलमान भाई तो बहुत विरोध करते हैं। कह रहे नहीं,
अगर शासन है तो मोदी और योगी का है। देखो ना हमारे यूपी में, मैं बुलंदशहर से आया हूँ और हमारे यूपी में एक एक बदमाश को जंदोजमी कर दिया है, नजर नहीं आ रहा है, सब खत्म कर दिए हैं। मैं कहा अगर पीएम बन गए तो कह रहे पीएम बन गए तो देश से कर देंगे, तो बनने चाहिए ना। बोले हाँ योगी जी पीएम बनने चाहिए, तो आई लाइक इट योगी जी। पीएम के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं हम। आप क्या राय रखते हैं दिल्ली में बैठकर यूपी के मुखिया को लेकर? तो बहुत खुश है, हम तो बहुत खुश है। मेरी बेटी है लखनऊ में, कहती है कि हमारा लखनऊ एकदम हीरा हो गया जब से योगी जी आए। योगी ने मैम एक बात है ना, 1000 रुपए में क्या होगा आप ये बताओ। कह रहे हैं हम सशक्त बनाएंगे। हम हैं, नौकरी चाहिए बस। हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए। 1000 रुपए से हम अपना परिवार नहीं पाल सकते, नौकरी से हम अपना परिवार पाल सकते हैं। हमें नौकरी चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है।